हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लाखों लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन कुछ किसी कारण की वजह से नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो मैं उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है एक्चुअली, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज था पहले कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे होता है। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं मालूम होती है, तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, लोगों से पूछ के, लोगों से मिल करके, तो काफ़ी चीज़ें मैंने डेवलप की। तो फाइनली मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज मैं ठीक ठाक बिजनेस कर रहा हूँ अपना लास्ट 2 साल से। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ होती है वीडियोस उस पर कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, आप कम पैसे में कैसे बिजनेस शुरू करें। लेकिन मैं बताऊं जेन्युइनली, मेरे को वीडियोस उसमें से आप बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना वीडियोस में कि आप चाह के भी उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कहीं भी आपको वो ग्राउंड लेवल की चीज़ें नहीं होती हैं कि हमें क्या करना है, मुझे मेरा पहला स्टेप क्या होगा। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये वीडियो कैसा मेरे पूरे बिजनेस एक्सपीरियंस पे है कि मैंने कैसे शुरुआत की थी, मेरा पहला कदम क्या था। तो इसके ऊपर मैंने पूरा ये वीडियो बनाया, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और ऑब्वियसली मैं भी जॉब करता था, मेरे पास भी बहुत पैसे नहीं होते थे, लेकिन कैसा था कि जॉब करके मैंने थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि चलो एटलीस्ट बेसिक चीजें तो हम अपने मेंटेन कर सकें। बाकी तो देखते हैं आगे, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क आप नहीं लोगे तो किसी भी फील्ड में आप अगर रिस्क नहीं लोगे तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते। एक होता है कि आप जैसे जॉब कर रहे हो तो ठीक है, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, एक आपका मेंटेन रहता है आपका डेली रूटीन। उसमें भी हमेशा कि कब जॉब से निकाले जाएंगे, कभी टारगेट का प्रेशर, कभी वर्क प्रेशर, बहुत चीजें होती हैं उसमें। तो सब चीज में है और रिस्क लेना ही पड़ेगा। हाँ, उसका बेटर तरीका ये है कि आप रिस्क, जैसे आप सपोज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप रिस्क कम पैसे लगा कर लो। तो कम पैसे लगाकर आप अगर रिस्क ले रहे हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अब इसको मैं और ग्रो कैसे करूं। और आज मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगा एंड आई एम श्योर कि ये जरूर आपके काम आएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा है, जो मैं आज शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज और रिसर्च। ये बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपके पास उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। वो आप कहीं से भी अर्न करते हो वो आपकी प्रॉब्लम है, चाहे आप रिसर्च करो, मार्केट में जाओ, किसी से बात करो, किसी से मिलो, कुछ भी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नॉलेज कहाँ से गेन करते हो, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वही नॉलेज आपको काम आने वाला है बिजनेस में। तो जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल बताऊं आपको, तो मैंने एक्सपीरियंस जॉब करके हासिल किया। मैं जब जॉब करता था तो मेरा सेल्स का, टिपिकल सेल्स का जॉब था मेरा। तो मुझे लोगों से मिलना पड़ता था, प्रोडक्ट्स जो भी होते थे कंपनी के वो हमें उन्हें सेल करने होते थे। तो हमें एक वो प्रोसेस समझ में आ गया कि सेल कैसे करते हैं, लोगों से मिलते कैसे हैं, लीड कैसे जनरेट करते हैं, वो चीजें हमें समझ में आ गई थी तभी। तो उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, अगर मैं किसी कंपनी के लिए मेहनत कर सकता हूँ तो मैं खुद के लिए करता हूँ यार, वो बेटर है। अगर 2-3 साल मैंने खुद के ऊपर टाइम दिया तो डेफिनेटली यार कुछ अच्छा होगा। अब देखो, आप किसी भी चीज के बारे में अगर आपके पास नॉलेज रहेगा ना, तो आप ये समझ लो जब आप मार्केट में उतरोगे ना तो आपको आधे से ज्यादा चीजें आपको पहले से मालूम होंगी कि हमें कहाँ पे कैसे चीजों को बेचनी है। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हम कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, हमारे पास कितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसके। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। मैं डिटेल में आगे किसी वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको। बट बेसिकली कैसा है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपके पास एक रिसर्च डेटा होना चाहिए कि आप अगर सपोज छोटे शहर में, मैं भी छोटे शहर में बिजनेस करता हूँ, तो वहां पे कैसा है, मार्केट छोटा होता है, बट छोटे मार्केट में भी आपको बहुत स्कोप होते हैं। आप वहां पे दुकानदार जैसे जो भी होता है, आप पर्सनल किसी से पूछ सकते हो, या फिर आप मार्केट में जब निकलोगे तो आपको 10 तरह के आइडिया आ जाएंगे। सपोज आप अगर कोई बिस्किट बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि दुकान में अभी कौन सी बिस्किट बिकती है, यहाँ पे क्या मार्जिन होता है उसके ऊपर और कितना कंजप्शन है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जिसमें बहुत चीजें होती हैं जो आपको एक अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जरूरी होता है। उसमें कैसा है, आपका एक जीएसटी नंबर होता है, कंपनी का नेम, रजिस्ट्रेशन होता है और एक
जगह होता है जहां से आप बिजनेस को ऑपरेट करोगे। वो आपका घर भी हो सकता है, आप कोई रेंटल आप लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो इसके लिए क्योंकि मैंने जो किया था उसमें, तो मैंने अपने घर का ही एक रूम को मैंने कन्वर्ट कर दिया था स्टोर रूम में, और मैंने उसमें उसी को अपना ऑफिस भी बना लिया। तो वहां से कैसे मैं एक रूम से ही सारी चीजें मैं ऑपरेट करता था वहां से। बाद में तो चलो मैंने ऑफिसेस वगैरह ले लिए, तो वो बात की बात है। आप शुरू कैसे करोगे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर से शुरुआत करो, वो ही बेटर है। अब बात आती है कि हमें जीएसटी कहाँ से मिलेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। और चलो जगह तो आपको मिल जाएगी, आपको बता दिया मैंने कि घर वर का यूज कर सकते हो, लोगों को पता होता है। चलो जो भी जगह आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसके हिसाब से उसे यूज कर सकते हो। और आपको जीएसटी, आपको मैं बता दूं कि जीएसटी आप खुद से भी निकाल सकते हो, और या फिर आप किसी सीए से कांटेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी आपको जीएसटी के लिए अगर आप सीए के पास जाओगे तो वो थोड़े बहुत आपको चार्ज करेंगे उसके लिए, पर आपको वो 15 to 20 डेज आपको मिल जाता है। आप अगर खुद से आप थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो आप वो खुद से भी अप्लाई कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज के वेबसाइट पे, तो वहां से आप इजीली ले सकते हो। मैंने तो खुद से लिया था, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च कर लिया था इसके ऊपर कि जीएसटी कैसे निकालते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे थे, तो मेरे को समझ में आ गया था कि कैसे अप्लाई होता है। उसके लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपका प्रॉपर्टी का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो लगता है, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, यही सब चीजें लगती है जो बेसिक यूज में होता है। यही सब चीजें लगती है आपको। उसमें कुछ बहुत हेवी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। उसमें बेसिक चीजें लगती हैं जो आपको इजीली आपको मिल जाएगा वो। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी आप इजीली आजकल करा सकते हो, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। तो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो करते हैं उसको। तीसरी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। आप यकीन मानो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स का अगर यूज करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए, कोई भी सपोज आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो ये अब बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि मैंने खुद इस चीज को यूज किया। स्टार्टिंग में मुझे भी, अब मार्केट में आप हर एक चीज जाके नहीं बेच सकते, ठीक है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजों को कवर करना पड़ेगा। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे जो भी मार्केट प्लेस होते हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो। और ये भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए होता है और कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती है बस। बाकी आपको बहुत ज्यादा इसमें भी ये नहीं लेंदी नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद ये सब में बहुत खर्च आता है या फिर लंबा प्रोसेस है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मुझे भी लगता था कि यार अमेजोन पे सेलर बनना मतलब एक लंबा प्रोसेस होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप इजीली आप भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो एज ए सेलर। ये भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आप अमेजोन का कैसे यूज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट का कैसे यूज कर सकते हो, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, बिकॉज मैं यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से। उसके बाद प्रोडक्ट चूज करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप क्या बेच रहे हो ना, ये आपको मालूम होना चाहिए पहले। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मैंने जो शुरुआत की थी ना, मैंने मोबाइल एसेसरीज से किया था। मैंने, आप तो समझ सकते हो कि मोबाइल के जो कवर्स होते हैं, टेम्पर्ड ग्लासेस होते हैं, ईयरफोन्स होते हैं, इन चीजों से मैंने शुरुआत की थी। तो कैसा, ये आप अगर आप 20,000 का भी लोगे तो आपको काफी मिल जाएगा आपको। और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा और डेवलप किया। मैंने प्रिंटिंग का काम शुरू किया। प्रिंटिंग इन द सेंस, मैं टी शर्ट जो होती है, जो कस्टमाइजेबल मिलते हैं, कस्टमाइज टी शर्ट्स मिलते हैं मार्केट में, तो हमने उसके लिए एक दिल्ली की कंपनी है, मैं चाहिए तो उसका डिटेल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो गाइज मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की यहाँ पे। आगे वीडियोस में मैं और डिटेल्स में इन चीजों को शेयर करूंगा आपके साथ।